अंजन दास जी का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वाज डाउन बाय 3% एंड स्टॉक पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 11 ऑन मंथ. Shall I stop investing in stock on my own, or what will be the deviation when I should be cautious? See, I think अंजन जी, इसमें फिर से एक बार थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम कि मतलब बाय डूइंग पार्ट टाइम स्टॉक इन्वेस्टिंग, हमें अगर सही में लगता है कि वी कैन बीट द फंड मैनेजर्स, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वहां पे प्रैक्टिकल होना जरूरी है. ये आपका हार्ड अर्न मनी है. सो परिमल आडे इज नो वन टू टेल यू कि क्या एग्जैक्टली आपने आपके हार्ड अर्न मनी के साथ करना चाहिए, बट आई थिंक यू नीड टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल कि आपको क्या करना चाहिए. सो यहां मतलब एक स्टॉक मिलेगा वो मल्टी बैगर हो जाएगा या स्टॉक्स में ही ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, ये जो मिथ्स है ना, ये बस्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है. आई गिव यू एन एग्जांपल. आज ये अच्छा हुआ मैंने बोला था आप लोगों को कि केस स्टडी का. So I was having a meeting yesterday. I was having a meeting with an investor, और वहां पे उनका स्टॉक का पोर्टफोलियो था अराउंड 52 लाख रुपीस का. लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं वो, मतलब काफी लॉन्ग टर्म से अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं. मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 14-15 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट 52 लाख हुई है, बट काफी लंबे समय से है उसका उनका इन्वेस्टमेंट. तो और कोई वो ट्रेड वेड नहीं करते, बाय एंड होल्ड. एंड कंपनीज जो थे बढ़िया बढ़िया कंपनीज थे, मतलब L&T जैसी कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनी, सीमेंस जैसी कंपनी, तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स थे उनके. इसमें ऐसा नहीं कि मतलब स्टॉक्स भी बहुत खराब थे, अच्छे स्टॉक्स थे. मतलब अगर आप वो स्टॉक का नाम देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, आई शुड स्टे इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा लगेगा, मतलब बिकॉज ब्रांड ही इतना बढ़िया है, ब्लू चिप है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा, मतलब सर इसकी अकाउंटेबिलिटी हमने कभी ली है क्या, कि मतलब ये एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म किया ओवर द लॉन्गर होराइजन. नहीं यार, पॉजिटिव है, रिटर्न्स दे रहा है, तो आई डिड नॉट बॉदर. So then I said कि फिर हमने जो एक पोर्टफोलियो बनाया है, सो मैंने बोला सर इफ यू आर ओके, बिकॉज ऐसा नहीं कि उसमें से ये है, मतलब एक ओवरऑल डाइवर्सिफाइड, कुछ कुछ स्मॉल कैप मिड कैप्स भी है उसमें, इतने बढ़िया परफॉर्म नहीं किए, बट है सम एलोकेशन इज देयर. सो एक ब्लेंड है, मतलब अराउंड 30-35% स्मॉल एंड मिड कैप है एंड 60-65% इज इनटू लार्ज कैप्स. तो हमने वो मैंने बैक टेस्टिंग किया पूरा उसका कि भाई कुछ होल्ड किया आपने, कुछ ट्रेड वगैरह किया कि नहीं नहीं, कुछ होल्ड किया, बस होल्ड किया. तो हमने लास्ट 3 इयर्स का पहले का वैल्यू क्या था और 5 साल पहले का वैल्यू क्या था, ये निकाले हमने. तो 3 इयर्स पहले इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का वैल्यू था 32 लाख रुपीस, और 5 साल पहले इस पोर्टफोलियो का वैल्यू था अराउंड 21 लाख रुपीस. तो इतना, तो हमने वही चीज, मतलब सर ये जो अपने फंड से नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, नॉट टॉप परफॉर्मिंग डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे ये नॉर्मल फंड्स कैटेगरी एवरेज काइंड ऑफ रिटर्न्स हमने कंपेयर किए. सो उसमें 3.5 टाइम्स वो बढ़े हैं, 3.5 टाइम्स वो पोर्टफोलियो बढ़ जाता अगर वो म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ रिस्ट्रक्चर करके रख देते वो चीज को. सो इग्नोरेंस में बहुत बार हम ना एक परसेप्शन में रह जाते हैं कि यार यहां नहीं मुझे अच्छे रिटर्न्स आ रहे, ठीक है ओके. अकाउंटेबिलिटी कभी लेते ही नहीं है हम उन फंड्स की. इट डजंट मैटर कि आप पॉजिटिव में हो, इसका मतलब वो अच्छा ही है. आप समझो, उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखो, उन चीजों को, सेविंग्स को इन्वेस्ट करो. सो जैसे कि डिस्कशन शुरू हुआ था उन इन्वेस्टर के साथ कि मेरे पास कुछ फंड्स है 50-60 लाख रुपीस, आई वाज थिंकिंग टू बाय रियल एस्टेट, बट लेट्स से नेक्स्ट 4-5 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करके रख दूं. देन वहां से डिस्कशन निकले और बाकी सारी चीजें कहां कहां पे क्या है वो सारे हमने डिस्कशंस किए, तो वो पता चला कि अंडर परफॉर्मेंस कितना ज्यादा है. बहुत बार हम ध्यान ही नहीं देते कि कौन सा एसेट क्लास सही में क्या परफॉर्म कर रहा है. सो जब तक कैश फ्लो चल रहे, इनकम आ रहा है, कुछ बिजनेस इनकम आ रहा है, कुछ सैलरी इनकम आ रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो. और स्पेसिफिकली मैं देख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन लास्ट 2-3 इयर्स रिटायर हुए हैं हमारे. सो वहां पे पोर्टफोलियोज काफी बड़े बन चुके हैं, बट सैलरीज जो थे वो बहुत जबरदस्त थे, तो इसलिए पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान नहीं जाता था. एंड नाउ मंथ ऑन मंथ पोर्टफोलियो रिपोर्ट को देखा जा रहा है, और उसमें जो वॉलेटिलिटी, कल भी मैंने केस स्टडी, इंटरेस्टिंग केस स्टडी डाली थी कि कैसे 7.3 करोड़ रुपीस से पोर्टफोलियो वैल्यू जब 6.85 करोड़ बन जाता है, तो वहां पे इन्वेस्टर कॉन्शियस हो गया कि ये क्या हुआ. बट 4.6 से 7.3 होता है, वहां पे एक साल में वहां पे कोई कंप्लेन नहीं आती है. सो जब हम इरैशनल पॉजिटिव रिटर्न्स को रिएक्ट नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट क्वेश्चनिंग दोज रिटर्न्स, देन व्हाई आर वी क्वेश्चनिंग दी करेक्शन इन द मार्केट, की जहां पे मार्केट अगर गिरता है 7-8% से 1-2 महीने में, वी आर गेटिंग नर्वस अबाउट दैट. तो ये जो चीजें है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सो अगेन कमिंग बैक टू द आंसर,
अगर स्टॉक पोर्टफोलियो ज्यादा डाउन है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कम डाउन है, यू हैव योर आंसर. इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज गिविंग यू मोर कंफर्ट. पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन पीसेस ऑफ माइंड. हमेशा ये बात मैं करता हूं आप लोगों के साथ. तो उसी एंगल पे चलते जाइएगा. बिल्कुल डेविएट मत होना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो म्यूचुअल फंड इज द आंसर फॉर यू. जस्ट फॉलो योर फाइनेंशियल प्लान एंड कीप इन्वेस्टिंग इन दोज गुड म्यूचुअल फंड्स और अपने गोल्स को अचीव कीजिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस.